जय श्री कृष्णा। इस संसार में अच्छे लोग के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? वही जो लोग बुरे कर्म करते रहते हैं और अज्ञान अधर्म की राह पर होते हैं, वो लोग खुशहाल दिखते हैं। अपने देखोगे कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं। वही जो लोग बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतना परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह पर होते हैं वो खुश है और अच्छे जिंदगी जी रहे हैं। आखिर अच्छे लोग का साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? इसका जवाब भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को दिया था। आइए जानते हैं दोस्तों, भक्ति मार्ग चैनल में आपको स्वागत है। हिंदू धर्म में श्रीमद् भागवत गीता को सबसे पवित्र और श्रेष्ठ माना जाता है, जिससे मनुष्य की मन में उठने वाली हर समस्या का हल विस्तार में वर्णित किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता के वर्णित के अनुसार अर्जुन के मन में जो भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी, इसका समाधान के लिए वो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। भगवान श्री कृष्ण हर समस्या के समाधान सरल भाषा में समझा देते थे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर बोलने लगे, हे वसुदेव, मेरा मन में एक प्रश्न आता है, इसका उत्तर मुझे विस्तार में बताइए। भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर अर्जुन बोलने लगे कि इस संसार में अच्छे लोग के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, जबकि बुरे लोग, अधर्मी, पापी लोग हमेशा खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह में ऐसी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और बोलने लगे कि इस संसार में मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है, वास्तविक ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि मनुष्य के अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई को नहीं समझ पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बातों को अर्जुन समझ नहीं पाए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहने लगे, हे पार्थ, आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि हर प्राणी को इसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है, उसे धर्म न्याय की राह चुननी है या अधर्म पाप की राह चुनना है। और भगवान श्री कृष्ण कहानी शुरू करते हुए अर्जुन से कहने लगे कि एक नगरी में दो पुरुष बंधु रहा करते थे। एक पुरुष गांव में व्यापार करता था। वो भगवान पर विश्वास रखता था, पूजा पाठ करता था, हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म करता था, गरीब लोगों को मदद करता था, न्याय धर्म के रास्ते पर चलता था। वही दूसरे व्यक्ति इसका बिल्कुल विपरीत था, पूजा पाठ नहीं करता था, वो भगवान पर विश्वास नहीं रखता था, अन्याय अधर्म की राह पर चलता था, अन्याय अधर्म कर्म में हमेशा लिप्त रहता था, धर्म से कोई लेना देना नहीं था। मंदिर तो हर दिन जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने और लोगों को ठगने के उद्देश्य से जाता था। समय बीतेगा, एक दिन नगर में बहुत बारिश हो रही थी। इसी वजह से मंदिर में पंडित के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब अन्याय अधर्मी पापी व्यक्ति को पता चली तो उसने सोचने लगा कि मंदिर में चोरी करना अब सही समय है। उस व्यक्ति ने मौके के फायदा उठाकर पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन संपत्ति चुरा लिया और वहां से भाग गया। उसी समय धर्म, कर्म और भगवान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुंच गया था। दुर्भाग्य से मंदिर के पंडित जी ने उसे ही चोर समझकर पकड़ लिया। पकड़कर चिल्लाने लगा। पंडित जी की आवाज सुनकर मंदिर के आसपास सभी लोग एकत्रित होकर उससे बहुत मारने लगे। किसी तरह वो अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने लगा, लेकिन भागते समय दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकराकर नीचे गिर गया और बुरी तरह से घायल हो गया और उसका पैर में चोट लगी। फिर उस व्यापारी व्यक्ति ने लंगड़ाते हुए घर जाने लगा। रास्ता में उसकी मुलाकात उसी व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उस व्यक्ति ने कहा, आज तो मेरा किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा रुपया सोना मुझे मिल गया। यह सब देखकर उस व्यापारी व्यक्ति को बहुत बुरा लगा और मन से बहुत दुखी हो गया और उसने अपने घर जाकर सभी देवी देवता की सारी फोटो निकल ली थी और भगवान को पूजा पाठ करना बंद कर दिया था। कुछ साल बाद जब दोनों व्यक्ति का मृत्यु हो गई, मरने के बाद जब दोनों व्यक्ति यमराज की सभा में पहुंचे और व्यापारी व्यक्ति ने दूसरे पापी अधर्मी व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछने लगा कि हे यमराज, मैं मेरा जीवन में अच्छे कर्म करता था, भगवान पर विश्वास रखता था, गरीब लोग को मदद करता था, सारा जीवन दान पुण्य करता था। मेरा अच्छे कर्म के बदले जीवन भर मुझे अपमान और दुख कष्ट ही मिला। और इस व्यक्ति अन्याय अधर्म करता था, उस व्यक्ति को धन रत्न भरी पुतली क्यों मिला? आखिर ऐसा भेदभाव मेरा साथ क्यों हुआ?
इस बात पर यमराज ने इस व्यापारी इंसान से कहा, आप गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन आपका जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्म की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई थी। और इस अन्याय अधर्मी पापी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। वास्तविक इस अन्याय अधर्मी पापी व्यक्ति के भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्म और अन्याय अधर्म पाप की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक कथा सुनाने के बाद बोलने लगे, हे पार्थ, आपको आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया। ऐसा सोचना है कि भगवान आपका कर्म को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब, न्याय, कैसे और किस रूप में दे रहे हैं मनुष्य को समझ में नहीं आता, लेकिन आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए हर इंसान अपने अच्छे कर्म को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका कर्म का फल हमेशा इस जीवन में ही मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म कभी बेकार नहीं जाता है। चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वो राह है जो हर हाल में आपको दुख नहीं होने देंगे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।